हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बुद्धि विषय से संबंधित है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने किया है, जिसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हॉवर्ड गार्डनर महोदय का चित्र है, जिन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और 1983 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और सबसे पहले गार्डनर ने बताया था कि जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 7 प्रकार इन्होंने बताए हैं, लेकिन बाद में इन्होंने संशोधन करके 8वें रूप में प्राकृतिक बुद्धि को तथा 9वें रूप में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ दिया। इसलिए इन्होंने कुल 9 प्रकार बुद्धि के बताए हैं, जिनकी चर्चा हम वीडियो लेक्चर में करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि विषय से संबंधित सीटेट में हर बार कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हॉवर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो क्या हैं। जो सबसे पहला जो प्रकार है वो शाब्दिक या भाषाई बुद्धि है। तो शाब्दिक या भाषाई बुद्धि किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति जिनमें भाषा, व्याकरण और शुद्धता का स्तर अच्छा होता है, यानी कि जो उचित ज्ञान रखते हैं भाषा और व्याकरण का, और भाषा के प्रयोग में दक्ष होते हैं तथा भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिनमें यह बुद्धि पाई जाती है वो कवि, पत्रकार, वकील, लेखक आदि लोग होते हैं। कवि जब भी कविता करता है तो वाक्पटुता करता है, तो उसकी शैली, जो भाषा शैली होती है वो अत्यंत उच्च कोटि की होती है। पत्रकार जब भी पत्राचार करता है या समाचार की लिपिबद्ध लेखनी का विश्लेषण करता है, उच्चारण करता है, तो उसकी जो भाषा शैली होती है वो भी बहुत उच्च कोटि की होती है। वकील जब भी न्यायालय में अपनी दलील या कुछ रखता है प्रस्तुतिकरण के रूप में, तो उसकी भी भाषिक क्षमता बहुत ही उच्च कोटि की होती है। लेखक जब कोई पटकथा लिखता है या कहता है, तो उसकी भी जो भाषा शैली है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है, बहुत ही उच्च स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें सब में भाषाई बुद्धि अधिक होती है, इसलिए ये सब शाब्दिक या भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो बुद्धि का प्रकार है वो स्पैटियल इंटेलिजेंस है, जिसको स्थानिक बुद्धि कहते हैं। गार्डनर महोदय ने ये कहा है कि जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक समझ ज़्यादा होती है, अर्थात विषय वस्तु, जो किसी विषय वस्तु की डिजाइन या वास्तुकला, अर्थात जैसे भवन निर्माण है, मूर्ति निर्माण है, आर्किटेक्ट, पुल निर्माण है, किसी भी विषय वस्तु के जो निर्माण कार्य से संबंधित, आकृतियों से संबंधित सहयोग देने वाले लोग हैं, उनमें जो बुद्धि का स्तर होता है वो उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी, इंजीनियर आदि, इन सभी लोगों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे कि स्थानिक बुद्धि क्या होती है। नेक्स्ट जो बुद्धि का प्रकार बताया है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, जिसको तार्किक या गणितीय बुद्धि कहते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों का मानसिक कौशल तीव्र होता है या जो मानसिक संक्रियाएं तीव्र गति से करते हैं, जो गणना से संबंधित होती हैं या जो तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि का स्तर है वो तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें जो आने वाले लोग हैं वो गणितज्ञ, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक व्यक्ति आदि लोग होते हैं। और विज्ञान और गणित विषय में शोध रूप में कार्य करने वाले विद्यार्थी भी इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार बताया है वो शारीरिक गतिज बुद्धि है, जिसको बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात इस बुद्धि में जो शारीरिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लोग हैं वो आते हैं, जैसे खिलाड़ी, नृत्यांगना, तैराक, शल्य चिकित्सक, मुक्केबाज। खिलाड़ी जब भी कोई खेल खेलता है तो उसकी मांसपेशियां और शरीर का प्रत्येक अंग एक्टिव होता है। नृत्यांगना भी जब नृत्य करती है तो उनकी मांसपेशियां और नृत्य की मुद्रा में जो शरीर कार्य करता है वो बहुत ही सक्रिय होता है। तैराक भी जब तैरता है तो उसका शरीर भी सक्रिय रहता है। शल्य चिकित्सक जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है तो उसका जो ध्यान है वो सक्रिय रहता है, उसके अंग सक्रिय रहते हैं। और मुक्केबाज भी जब बॉक्सिंग करता है तो उसमें भी शारीरिक रूप से सक्रियता बहुत होती है। तो ये सभी लोग शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं और इनमें शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो हॉवर्ड गार्डनर ने बताया इसके बारे में। इसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अर्थात जो यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव और मन, उनके हालचाल को जान लेते हैं, परख लेते हैं, या जिनमें पहचान करने का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का होता है दूसरे व्यक्तियों के लिए। और ऐसे लोग दूसरे के मन के स्वभाव को जानकर, उनके हालचाल को जानकर ही क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। समाज में
जैसे राजनेता, विक्रेता, चिकित्सक, कैरियर काउंसलर इस अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। राजनेता जब भाषण प्रक्रिया करता है तो आपको वही भाषण देता है, वही शब्द कहता है जो जनता उनको सुनना चाहती है। विक्रेता जब भी आपको कोई सामान बेचता है तो आपसे बहुत ही अच्छे स्तर से बात करेगा, ऐसे शब्द बोलेगा जो आप पसंद करते हैं। चिकित्सक के पास आप जब भी रोग से संबंधित परामर्श लेने जाएंगे तो वो आपको देखकर ही भांप लेगा कि आपको कैसी सलाह देनी पड़ेगी। और कैरियर काउंसलर के पास जब आप जाएंगे तो वो भी आपकी स्वभाव और मन की प्रक्रिया को समझ के आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। जो सभी लोग ये हैं, जो राजनेता, विक्रेता, ये सब अंतर व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। अब जो नेक्स्ट प्रकार हॉवर्ड गार्डनर महोदय ने बताया है वो सेल्फ इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको अंतराव्यक्तिक बुद्धि या अंतर्मन बुद्धि या आत्मन बुद्धि कहते हैं। तो इसके बारे में जो कहा है वो इस बुद्धि के जो व्यक्ति हैं वो अपने गुण दोष स्वयं अपने अंतर्गण को जान लेते हैं और अपने अंदर की सारी विषय वस्तु को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो इस सेल्फ इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे योगी हुए, संत हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए। नेक्स्ट जो बुद्धि का प्रकार बताया है वो संगीतात्मक बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि संगीतकारों और वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों में पाई जाती है जो उचित स्वर, लय, ताल आदि का ज्ञान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जो गायन पद्धति में विख्यात व्यक्ति हैं जैसे कैलाश खेर, लता मंगेशकर, इनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है ऐसे लोगों में। अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है, आठवां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि। यह बाद में गार्डनर महोदय ने जोड़ा था, पहले 7 प्रकार बताए थे, बाद में संशोधन करके इसको 8वें रूप में जोड़ा गया। यह जो बुद्धि होती है प्राकृतिक बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो प्रकृति के बेहद करीब होते हैं। प्रकृति के बेहद करीब होने के कारण उन्हें उसकी समझ बहुत अच्छी होती है और वो जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो प्रकृति की बहुत सारी जानकारी उनके पास इकट्ठी रहती है। जैसे किसान हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, ये सारे लोग प्रकृति को बहुत करीब से जानते हैं। किसान जब भी अपनी फसल बोता है तो उसे पता होता है कि इसे कितने बाद सिंचाई करनी है, फिर इसका कितने बाद जो फसल पकने पे आएगी तो उसकी जो कटाई है वो होगी। तो किसान को इसकी बारीकी से समझ होती है प्रकृति की। वनस्पति वैज्ञानिक को भी वनस्पतियों की और प्रकृति के मध्य तालमेल की समझ होती है। ये सभी जो लोग हैं वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब जो लास्ट प्रकार गार्डनर महोदय ने बताया था वो है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल या इंटेलिजेंस, जिसको रहस्यवादी जो क्षेत्र होता है मनुष्य का, जो वर्षों से चला आ रहा है, तो मानव संसार में जो छिपे हुए रहस्य उनको उजागर करने वाले व्यक्ति या वास्तविकता के बारे में पता करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे दार्शनिक, चिंतक आदि, ये सभी अस्तित्व बुद्धि के उदाहरण हैं जिनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है।